स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी केवीएस की साइकोलॉजी सीरीज चली हुई है एंड आज आपका ये जो है लास्ट टॉपिक है। मैं आपको कंप्लीट साइकोलॉजी सीरीज केवीएस की करा चुकी हूँ फॉर ऑल द लेवल्स इंक्लूडिंग पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। अगर आपको लगता है भाई कोई टॉपिक रह गया है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको भी कवर कर दूंगी। अदरवाइज फ्रॉम माय साइड दिस इज लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो ये टॉपिक एक रह गया था, दैट इज ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि NAP 2020 के अंदर ही इंक्लूड किया गया था। आज इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अच्छे से अपने यहाँ पे नोट्स बना लेना, सारे जो है टू द पॉइंट्स यहाँ पे चीज़ें मैंने ऐड कर दिया आपके लिए, तो आपके लिए बिल्कुल ही ईजी रहेगा। अच्छे से समझना, आपको सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और इंटरव्यू में खास करके ये सारी चीज़ें आपसे पूछे जाने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वीडियोज़ को। और वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। पढ़ेंगे ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि शुरुआती बचपन देखभाल और शिक्षा। अब देखिए, शुरुआती बचपन देखभाल यहाँ पे क्यों लिखा गया? अर्ली चाइल्डहुड केयर है, यानी कि जो बच्चा होता है जब वो स्कूल में एंटर करता है ना, तो उससे पहले वो बहुत सारी चीज़ें सीख चुका होता है, ठीक है। और उसी मतलब यहाँ पे क्या बताया गया कि बच्चे का 85% जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है। कब तक हो जाता है? अर्ली चाइल्डहुड तक डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बोला है कि यहाँ तक अगर बच्चे का 85% अगर दिमाग जो है यहाँ पे डेवलप हो चुका है, तो यहाँ पे बच्चा एक स्पंज की तरह है कि आप जितना भी बच्चे को सिखाओगे, बच्चा सारी चीज़ें यहाँ पे क्या कर लेगा? कैच कर लेगा। तो यहाँ पे जो बच्चे की जो लर्निंग है वो बहुत क्रूशियल है उसके आगे आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। तो इसलिए ECC के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंक्लूड करा गया है। इससे पहले भी इसको इंक्लूड किया गया था, बट इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, ठीक है। तो NAP 2020 के अंदर इसको लाया गया है। आगे बताऊंगी सारी चीज़ें आपको, जिसको 2030 तक इम्प्लीमेंट करना हर स्टेट के लिए यहाँ पे क्या है? नेसेसरी है, ठीक है। टू द पॉइंट सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ब्रिंग्स अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन ECCE एंड इंक्लूड इन। मैंने कल आपको NEP का टॉपिक कराया था, जिसके अंदर आपको बताया था कि जो नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, जिसके अंदर ये 5 जो है आपकी कौन सी है? फाउंडेशनल स्टेज है, 3 आपकी प्रिपरेटरी स्टेज है, और ये 3 आपकी मिडिल स्टेज है, एंड ये 4 आपकी कौन सी है? सेकेंडरी स्टेज है, जिसको मैं नीचे एक डायग्राम भी मैंने लगाया है, इसकी उससे समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो फाउंडेशनल स्टेज है ना, इसी के ही अंदर आपका ECC आता है, क्योंकि यहीं पे ही जो बच्चे के शुरुआती जो दिन है वो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। ECC के अंदर कौन से? यहाँ पे जो जन्म से लेके और उसके जो 6 वर्ष होते हैं ना बच्चे, वो ECC के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेके और जब तक बच्चा 6 साल का होता है तब यहाँ पे ECC आता है। यानी कि हमें फाउंडेशनल के अंदर जो हमारा ये जो है ना 3 साल, जिसके अंदर बच्चा आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, प्री स्कूल में पढ़ेगा, बाल वाटिका के अंदर पढ़ेगा, यही क्या है? ECC के अंतर्गत आता है, ठीक है, कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इसलिए NEP में इसका जो है अच्छी तरीके से जो है जिक्र किया गया है, जो आपको अच्छे से देखना है। फाउंडेशनल स्टेज जो है वही आपकी क्या है? वही आपकी ECC के अंदर आती है। अब ये पीरियड है आपका बर्थ से 6 ईयर का, ठीक है। अब इसके अंदर जो है 3 जो है सब स्टेज होती है। इस 0 से 6 की जो है जो 3 जो है सब स्टेज होती है, सब ईयर्स स्टेज आप कुछ भी बोल लो। जिसमें पहली होती है कि कंसेप्शन से, जब बच्चा माँ के पेट में कंसीव हुआ है, कंसेप्शन से बर्थ की है। सेकंड जो स्टेज है वो बर्थ से, पैदा होने से 3 साल तक की है। एंड जो थर्ड स्टेज है वो 3 ईयर टू 6 ईयर तक की है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये जो 6 ईयर्स तक की जो ECC वाली जो एज है उसमें 3 सब ईयर स्टेज होती हैं, जिसमें पहली है कॉन्सेप्शन टू बर्थ, सेकेंड है बर्थ टू 3 ईयर, एंड थर्ड है 3rd ईयर टू 6 ईयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECC वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। इसको NPE 1986 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, बट यहाँ पे ये फेल हो गया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। इसीलिए अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें स्ट्रांगली ये कहा गया है कि भाई अब जो है हर जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, ऑल ओवर हर जो है सारी जगह पैन इंडिया में इसको क्या किया गया जाएगा? 2030 तक इसको अप्लाई किया जाए। आपने अगर देखा हो, अगर आप गांव से हो या फिर शहर से हो, कहीं से भी हो, तो आपके सराउंडिंग में जो भी आंगनवाड़ी होगी ना, वो यहाँ पे सारी चेंज होने लग रही है, वो इसी का ही हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे के जो शुरुआती दिन है कि स्कूल में बच्चा फर्स्ट जो क्लास है उसमें एंटर करने से पहले बच्चे को बेसिक शिक्षा यहाँ पे आंगनवाड़ी में, नर्सरी में, इनमें क्या करी जाए? प्रोवाइड करी जाए,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है कि भाई ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको क्यों लागू करना चाहिए ईसीसी को। तो नई एजुकेशन पॉलिसी क्या बताती है कि जो 85% जो बच्चे का दिमाग है वो यहाँ पे विकसित हो चुका होता है पहले की जो 6 साल है उसमें, इसलिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि अप्रोप्रिएट केयर, बच्चे को एक अच्छी देखभाल यहाँ पे मिले, बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन यहाँ पे मिले, बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे मिले, ताकि बच्चा जो है अपनी लर्निंग में इफेक्टिव तरीके से चीज़ों को सीख सके। ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रेन है वो अर्ली ईयर्स में ये इंश्योर करता है कि बच्चे का जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है बच्चे के अर्ली ईयर्स पे, है ना। शुरुआती अगर टाइम पे बच्चे पे अगर ध्यान दे दिया, बच्चे की लर्निंग अगर अच्छी है तो बाद की लर्निंग में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट माना गया है। द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ फ्रॉम द सेंट्रल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे की जो सर्वांगीण विकास है, जो उसकी वृद्धि विकास है, वो इसके लिए जो पहले के जो साल होते हैं, जो शुरुआती साल होती है, वो उसके लिए एक आधार का काम करते हैं। जैसे कोई मकान बनता है तो नीचे जो नींव होती है वो उसका बेस होता है ना, ऐसे ही बच्चे के लिए ये क्या है, एक नींव का काम करती है। तो ईसीसी का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया ताकि बच्चे के जो शुरुआती साल है वो वेस्ट ना जाए और बच्चा यहाँ पे अच्छे से चीज़ों को सारी को सीख के क्लासेस में आगे बढ़े। ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यहाँ पे क्या क्या सारी चीज़ें बताती है कि 2013 में क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था नेशनल अर्ली, ये जो ईसीसी का कॉन्सेप्ट था 2013 में भी गवर्नमेंट लेकर के आई थी, लेकिन ये भी फेल हो गया एक तरीके से। जितने भी प्राइमरी स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर है वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ठीक है। तो इसलिए बाद में इसको अब जो एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, उसके अंदर इसको क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है। The new education policy 2020 is the first policy that compels that the school to embrace, यहाँ पे 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि स्कूल जो ग्रेड 1 है, यानी कि फर्स्ट क्लास में बच्चा जाने से पहले किससे होकर के गुजरे, ये जो फाउंडेशनल स्टेज यहाँ पे लाई गई है कि बच्चा बाल वाटिका में ज़रूर एंटर करे, बच्चा नर्सरी में एंटर करे, है ना। ये सारी चीज़ें जो है 2030 तक इंश्योर करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है। तो ये NEP ने स्ट्रांगली ये चीज़ें जो है मेंशन करी हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये एक आधार का काम करता है। इसके अंदर कितनी तरह की, किस टाइप की लर्निंग होती है वो हम करेंगे आगे। फ्लेक्सिबल लर्निंग यहाँ पे होती है, मतलब लचीलापन हो, बच्चा हर तरीके से सारी चीज़ें सीखे। प्ले बेस, बच्चे को मतलब रटाया ना जाए कि प्ले बेस सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे तरीके से कराई जाए। मल्टी लेवल चीज़ें हो, मल्टी फैसेटेड चीज़ें हो, ठीक है, प्ले बेस्ड चीज़ें हो, इंक्वायरी बेस्ड हो, एक्टिविटी कराई जाए बच्चे से बहुत सारी। और इनको सिखाने के लिए हम किन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स होंगे, नंबर्स होंगे, काउंटिंग्स होंगे, ठीक है, कलर एंड शेप्स होंगे, बच्चे से कलरिंग करवा लिया जाता है वहाँ पे। ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा ना कि एक गेम वगैरह आता है, जैसे मान लो वो काउंटिंग सिखानी, या फिर मान लो NR अगर बच्चे को सिखाने हैं तो यहाँ पे NR होगा, यहाँ पे आर्म होगा, तो इनकी ना कटिंग होगी, वो कटिंग निकाल के अलग साइड में इधर रख दिए जाएंगे, फिर बच्चा अपना दिमाग लगाएगा और NR की कटिंग पे NR लगाएगा, आम की कटिंग के आम लगाएगा, है ना। बच्चा ऐसे एक्टिविटी करके चीज़ों को सीखेगा। तो यही सारी चीज़ें बाल वाटिका में, नर्सरी में, इसमें क्या करी गई है, इन्वॉल्व करी गई है। कलर एंड शेप्स की बात करी गई है, जितने भी यहाँ पे कलर्स वगैरह चीज़ों को अच्छे से सिखाई जाए, लैंग्वेज वगैरह अच्छे से हो, इंडोर आउटडोर प्ले यहाँ पे इंक्लूड करे गए हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यहाँ पे सीख पाए, है ना। पजल्स एंड लॉजिकल थिंकिंग, क्राफ्ट एंड ड्रामा, पपेट्री, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ड्राइंग, पेंटिंग और विजुअल आर्ट्स, म्यूजिक एंड मूवमेंट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो बच्चा एंटरटेन करके जो है सारी चीज़ें बच्चा यहाँ पे सीख सकता है। ठीक है। तो एनवायरनमेंट क्या यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि एनवायरनमेंट जो है ऐसा होना चाहिए नर्सरी वगैरह में, आंगनवाड़ी वगैरह में, कि बच्चा जब घर से निकले और जब वहाँ पे एंटर करे तो उसका मन लग जाए। ठीक है। एक तो बच्चा सारा दिन घर पे रहता अपने पेरेंट्स के पास, अपने दादा दादी के पास, एक अगर वो नई जगह पर जाएगा और वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है तो वो टिक करके नहीं बैठ पाएगा। तो एनवायरनमेंट वहाँ पे ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए सारी खेलने की चीज़ें रखी जाएंगी ताकि बच्चा जो है, एक इसका मकसद ये भी है कि जब हम बच्चा जो है इनिशियली स्कूल में जाता है ना तो वो रोना धोना शुरू करता है, लेकिन जब यहाँ पे वो फाउंडेशनल स्टेज में, बाल वाटिका में, नर्सरी में जाएगा ना तो वो कहीं ना कहीं जब स्कूल में एंटर करेगा तो वो रोएगा धोएगा भी नहीं। ठीक है। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है।
अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC डिस्क्राइब इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये यहाँ पे 4 एरिया पे फोकस करता है, वो 4 एरिया है आपके सामने। फर्स्ट है यूनिवर्सल एक्सेस, ठीक है, सार्वभौमिक तरीके से हम सारी चीज़ों को एक्सेस कर सके, बच्चा फ्री हो, बिल्कुल ही सेफ फील करे। हाई क्वालिटी ECC एट प्री स्कूल्स, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, जितने भी 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से मिले, बच्चा फ्री फील करे, बच्चा सेफ फील करे और सारी चीज़ें वो बेहतर तरीके से सीख सके। फाउंडेशनल लर्निंग, इसके अंदर फॉर द एज 3 to 8 द करिकुलम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना, 2 पार्ट्स में, क्योंकि फाउंडेशनल एज आपकी कब से कब तक है, एक तो होती है शुरुआती जो 5 साल की होती है पूरी, है ना, तो उसके अंदर जो 3 से 8 होगा जिसमें एज में बच्चा आएगा। करिकुलम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें जो फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम है यानी कि 3 से 6 साल का ECC के अंदर है। उसके बाद जब बच्चा फर्स्ट और सेकंड में जाएगा, वो भी फाउंडेशनल का हिस्सा होता है ना, तो उसमें जब 6 से 8 साल का बच्चा होगा और वो फर्स्ट सेकंड क्लास में जाएगा तो वहाँ पे करिकुलम तो 2 भागों में यहाँ पे डिवाइडेड हो गया है सारी चीज़ें, ठीक है। मल्टीफेसेटेड लर्निंग होएगी, स्ट्रॉन्ग फोकस होएगा भाई प्ले के अंदर, खेल कूद में सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाएंगी, एक्टिविटी में सिखाई जाएगी। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे ABCD होंगे, उनके जो है आउट्स यहाँ पे उनको मतलब कटिंग वगैरह उनकी कर दी जाएगी। फिर एक बोर्ड लगाया जाएगा, उस पर A4 एप्पल की कटिंग को देखकर बच्चा A4 एप्पल को पेस्ट करेगा, B4 बॉय की कटिंग देखकर बच्चा यहाँ पे B4 बॉल को पेस्ट करेगा। तो इससे बच्चा खेल रहा है, उसका एंटरटेनमेंट तो हो रहा है प्लस उसकी लर्निंग भी तो हो रही है ना। तो उसको रटाने की बजाय बोलो बेटा A4 एप्पल, B4 बॉल, C4 कैट, इससे अच्छा है कि उसको कैसे प्ले बेस्ड चीज़ें, एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें यहाँ पे करवाई जाए, ठीक है। फ्लेक्सिबल लर्निंग सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए ताकि उसकी जो FLN है, ये वाला टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया था, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो शुरुआती जो आधारभूत जो साक्षरता है और जो अंकन ज्ञान है वो सारा चीज़ें यहाँ पे क्या हो, अच्छे से बच्चे का डेवलप हो सके, ठीक है। उसके बाद आती है प्रिपरेटरी क्लास। बिफोर द एज ऑफ 5 चाइल्ड विल बी मूव टू प्रिपरेटरी क्लास और बाल वाटिका, दैट इज बिफोर क्लास 1, यानी कि 6 से 8 साल का जो बच्चा होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड में जाएगा। इससे पहले जो बच्चा जा रहा है वो बाल वाटिका में ही तो जा रहा है, फाउंडेशनल स्टेज के अंदर। 3 से 6 साल का बच्चा है ना, वो कहाँ जा रहा है, बाल वाटिका के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे जितने भी सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे अच्छे से उसको प्ले बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी, ताकि जब वो फर्स्ट और सेकेंड क्लास में एंटर होएगा तो उसको चीज़ें समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ये 4 एरिया थे। पर्पज़ क्या है ECC का, तो इसका पर्पज़ है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो, बच्चे का शारीरिक मोटर डेवलपमेंट हो, बच्चे का सोशो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट हो, ठीक है, सारी चीज़ें मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो सर्वांगीण चहुमुखी विकास हो बच्चे का। कम्युनिकेशन स्किल बच्चे की डेवलपमेंट हो, बच्चा बस डम्ब होकर के ना बैठे बल्कि बोलना सीखे, है ना। कल्चरल आर्टिस्टिक डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट ऑफ अर्ली लैंग्वेज लिटरेसी, जो भी बच्चे के शुरुआती दिनों में जो भाषा का विकास होना चाहिए बच्चे के अंदर वो हो, उसकी साक्षरता जो प्रॉपर होनी चाहिए बिफोर एंटरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, जो भी उसको अंक का ज्ञान होना चाहिए है, वो सारे डेवलप करने का इसका पर्पज़ होता है। अब कोई चीज़ अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो अगर चैलेंज ना आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या चैलेंजेस आते हैं भाई ECC के अंदर? सबसे पहला है कि आपको एक वेल ट्रेन टीचर की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे बहुत कम टीचर ऐसे होते हैं ना, अनअवेलेबिलिटी होती है, इतने टीचर यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं आंगनवाड़ी के अंदर, प्राइवेट नर्सरी के अंदर, प्री प्राइमरी स्कूल के अंदर, जो वेल ट्रेंड हो, जो बच्चे को अच्छे से ट्रेन करना जानते हो, अच्छे से हैंडल करना जानते हो, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटी एज के होते हैं, इनको हर तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेल ट्रेन टीचर्स की यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत होती है। डेफिशिएंसी होती है सप्लाईज की एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन आंगनवाड़ीज फॉर एजुकेशन, जो भी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चाहिए होती है उसका सप्लाई नहीं हो पाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। सरकार कह तो देती है ये करो ये करो ये करो, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, चीज़ें अधूरी रह जाती है, जिस वजह से बच्चे जो है एनरोल नहीं करते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं रह पाता है, बच्चों का मन वहाँ पे नहीं लग पाता है, ठीक है। तो सबसे पहली तो चीज़ें मैंने आपको बताया ना, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा बच्चे को। अब बच्चा एक तो घर से जा रहा है, एक वो ऐसे जगह पे जा रहा है तो वो तो रोएगा धोएगा, लेकिन अगर उसको ऐसी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी जो उसको लुभाएगी, उसको पढ़ाएगी, उसको खेलने में जो है मदद करेगी, तो बच्चा का मन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। आंगनवाड़ी टेंड टू कंटेन मोर चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 2 to 4 एंड फीवर इन एजुकेशनल क्रिटिकल रेंज। अब इसमें पता है क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे गांव वगैरह में मैंने देखा है ना
तो गांव वगैरह में, शहरों में भी हो सकता है। अब क्या करते हैं पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों से परेशान होते हैं, तो वो क्या करेंगे, अब भाई यहाँ पे बच्चे होने चाहिए 4 से 6 साल के, 3 से 6 साल के बच्चे का रिक्वायरमेंट है, लेकिन 2 से 4 साल की यानी कि छोटे बच्चों को भी जो माँ बाप है वो वहाँ पे भेज देते हैं कि भाई इनको भी रख लो, इनको भी रख लो, हमें तो ये और भी काम है, ये वगैरह है। तो यहाँ पे जिन बच्चों की रिक्वायरमेंट है वो तो मिलते नहीं है, और जहाँ पे ये बच्चे जो होते हैं जो कम उम्र के होते हैं वो ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। दे ऑल्सो हैव फ्यू टीचर्स स्पेशली ट्रेन। अब यहाँ पे ट्रेन टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, भाई ऐसे टीचर जिनको ट्रेनिंग मिली हो स्पेशली इन बच्चों को हैंडल करने में, तो उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी होती है। मोस्ट प्राइवेट प्री स्कूल्स आर बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन एंड लेग प्ले बेस्ड लर्निंग। जो भी प्राइवेट स्कूल है ना, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल है बस वो यहाँ पे लर्न करवाते रहते हैं, वन ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एन आर आम ऐसे, लेकिन वो जो प्ले बेस्ड लर्निंग है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत पीछे रह जाती है। ठीक है, तो कहने के ये है कि भाई सरकार ने तो बोल दिया ईसीसी को इम्प्लीमेंट करना है, बट इम्प्लीमेंट करना भी तो है, आना चाहिए ना। तो यहाँ पे चीज़ें ऐसे इफेक्टिव तरीके से करी जा सके ताकि बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। जब बच्चा फर्स्ट क्लास में जाएगा, जब बच्चा सेकंड क्लास में जाएगा, जब बच्चा आगे फर्दर जाएगा, तो उसको चीज़ें सारी जो नींव उसकी बनी है वो कहीं ना कहीं उसको हेल्प करती है। तो ये ईसीसी का मकसद होता है जो कि एनईपी 2020 के अंदर आता है। आपको पता होना चाहिए जो भी 5+3+4 का स्ट्रक्चर था, इसके अंदर जो 5 था ये आपकी फाउंडेशनल स्टेज थी, जिसके अंदर शुरू के जो 3 साल है वो किसके अंदर आते हैं, ईसीसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो भी चैनल को अगर नहीं करा है तो। और अब से आपके जो है डेली आपको एमसीक्यूज क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।